सभी जिले वासियों को हमारा प्रणाम। मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। 2 जुलाई है आज और आज के न्यूज़ अपडेट्स को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कोरोना का अपडेट हमारे बक्सर ज़िले में क्या चल रहा है, और आपको बताते हुए हमें ये खुशी हो रही है कि हमारे बक्सर ज़िले में 211 लोगों ने रिकवरी कर लिया है और 16 एक्टिव केसेज हमारे पास चल रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो जानने वाली बात है वो ये है कि अभी भी 530 लोगों का रिज़ल्ट अवेटेड है, मतलब कि उनके सैंपल्स भेजे गए हैं और उनके रिज़ल्ट्स आने बाकी है। तो हमारा ज़िला धीरे धीरे उस कगार पर पहुंच रहा है जब हम अपने आप को कोरोना मुक्त कह सकें। कल डॉक्टर्स डे भी था और डॉक्टर्स के अथक प्रयास की बदौलत ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है। अगर वो लोग इतना एक्टिव नहीं होते और इस संक्रमण के काल में अगर उन लोगों ने अपनी ड्यूटी को सिंसियरली नहीं प्ले किया होता तो संभवतः ये पॉसिबल नहीं होता। हालांकि इस दरमियान बहुत प्रकार की असंतुष्टि भी निकल कर आई है और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए, वो आइसोलेट किए गए, लेकिन जब उन लोगों ने अपने वीडियोज़ बनाकर पोस्ट किए सोशल मीडिया पर तो उन लोगों का ऐसा कहना था कि उन्हें कोई विशेष मेडिसिन भी नहीं दिया जा रहा है और उनके शरीर में ऐसा कोरोना का कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा है, फिर भी उनको आइसोलेट किया गया है। भरियार के कई सारे लोगों ने भी वीडियोज़ बनाए। कई सारे लोगों के अंदर ऐसी भी असंतुष्टि निकल कर आ रही है कि जब कोरोना का वैक्सीन नहीं है तो फिर इतने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और इतने लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। खैर, ये तो बाद के चर्चा का विषय है। फिलहाल हम इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि केवल 16 ही एक्टिव केसेस हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में रन कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात, कोई भी कैजुअल्टी हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई है, अर्थात कोरोना से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं और ज़िला पदाधिकारी ने हमारे बक्सर ज़िले के उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस आया है अनलॉक 2 में, उन गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करना होगा ज़िले के लोगों को। ज़िलाधिकारी का ये कहना है कि मास्क का प्रयोग सार्वजनिक जगहों पर बिल्कुल अनिवार्य है और अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के सार्वजनिक जगह पर पाया जाएगा तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही साथ वो तमाम प्रतिष्ठान और दुकानें जो खुली हुई हैं उनके बारे में भी कहा गया है कि आप मास्क का प्रयोग अनिवार्य बनाएं अपने अपने दुकानों पर, अन्यथा यह ज्यूरिसडिक्शन ज़िलाधिकारी का है कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं और मास्क का प्रयोग आप स्वयं नहीं करते हैं या फिर अपने ग्राहकों से नहीं करवाते हैं तो ज़िलाधिकारी आपके दुकान को सील कर सकते हैं या फिर आपके एरिया को कंप्लीटली लॉक कर सकते हैं, भले ही वो कंटेनमेंट जोन हो या फिर ना हो। अतः हम जितने भी बक्सर के रहने वाले लोग हैं, हम सभी को इन बातों का अत्यंत ही पालन करना होगा। अब ये डीएम पर भी छोड़ा गया है कि आप अपने ज़िले को देखें और कहाँ पर लॉक किया जा सकता है, कहाँ पर ढील दी जा सकती है, ये पूरी तरीके से ज़िलाधिकारी का अधिकार क्षेत्र में है। और इसी वजह से ज़िलाधिकारी और आला अधिकारियों ने मिलकर कई लोगों को रोकने टोकने का भी अभियान चलाया कई जगहों पर और लोगों को हिदायत दी गई कि अनलॉक 2 में कम्प्लीटली आप मास्क का प्रयोग करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो बक्सर ज़िले से 2 वर्ष का मासूम बच्चा जिसका अपहरण हुआ था उसकी बरामदगी तो हो चुकी थी 12 घंटे के बाद ही, लेकिन हमारे जो एसपी हैं यूएन वर्मा, उन्होंने एक टीम बनाई और उन्होंने ये कोशिश की कि केवल बच्चे की बरामदगी इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि उन लोगों तक पहुंचना भी इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया। उन्होंने बक्सर ज़िले के काबिल अफसरों को एक ड्यूटी दी, एक मिशन दिया, एक टीम बनाकर, और वो मिशन सक्सेसफुल रहा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो कि इस 2 वर्ष के मासूम के अपहरण में शामिल थे। जो सूचना मिली है वो बताने लायक है आप लोगों को कि यह जो अपहरण हुआ इसका प्लानिंग बहुत पहले से चल रहा था। जो बालक एक स्टूडेंट के रूप में किराए पर कमरा लेकर उन्हीं के घर पे रह रहा था, ये लंबी प्लानिंग की गई, किराएदार बनकर वहाँ पर रहा गया, उस व्यक्ति का एक साथी भी वहाँ पर रह चुका था और तब जाकर इस छोटे से बच्चे को अपहरित किया गया। अतः ऐसे तमाम लोग हमारे ज़िले के जो लोग अपने घरों में किराएदारों को रखते हैं,
आप सभी को यह आगाह करने वाला न्यूज़ है कि ऐसे अपराधियों से आप सतर्क रहें। बहुत से ऐसे अपराधी किराएदार बनकर आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके जवार, आपके घर में रहते हैं और आने वाले टाइम पर वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आगे की खबरों में यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ओलंपियाड और क्विज़ कंपटीशन का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे ज़िले के कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कई विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और वो विजेता बनकर हमारे बक्सर ज़िले में लौटे। और बक्सर ज़िलाधिकारी ने क्विज़ और ओलंपियाड में जिन विद्यार्थियों को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान मिला था, जिन्होंने बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, उनका मार्गदर्शन किया, उनको मोटिवेट किया कि जीवन में किस प्रकार से वो आगे बढ़ना चाहिए। और सभी बच्चे ज़िलाधिकारी से मिलकर और उनके शब्दों से मोटिवेट होकर काफ़ी प्रसन्न दिखे। और ज़िलाधिकारी ने इन विद्यार्थियों के करियर को संवारने के लिए जो ये कदम उठाया वो वास्तव में प्रशंसनीय है। अपने प्रशासनिक कार्यों से भी समय निकालकर इस प्रकार के कार्यों में भी ज़िलाधिकारी की उपस्थिति होना और उनकी इस प्रयास को निश्चित तौर पर विद्यार्थियों में बहुत ही ज़्यादा फलित होगा और विद्यार्थी उनसे मोटिवेट होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़िलाधिकारी के इस प्रयास की हम सराहना करते हैं। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही दुखद खबर भी है कि रोहतास ज़िले के परसिया गांव के रहने वाले एक 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति जो किसी कार्यवश नावानगर आए हुए थे, अपने साइकिल पर सवार होकर एक ट्रक जो कि जा रही थी तेज़ गति से और उस साइकिल पर जो वो सवार थे, दोनों की भिड़ंत हो गई और टक्कर इतना ज़ोरदार हुआ कि उस वृद्ध व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो गई। और सड़क दुर्घटना में एक और व्यक्ति की जो जान चली गई। पिछले कई दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हमारे बक्सर ज़िले में हो रही है, एक और दुर्घटना यहाँ पर घटित हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि उनकी पहचान तक नहीं की जा सकी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उनकी पहचान हुई और पहचान करने के बाद ये पता चला कि वो परसिया के रहने वाले हैं, जो कि रोहतास ज़िले में पड़ता है। बिरबल पासवान उनका नाम था। वो अपनी ज़िंदगी को गंवा दिए सड़क दुर्घटना में। सड़क पर हम पैदल चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या फिर कोई अन्य वाहन, हमारी सतर्कता और हमारी सावधानी अति आवश्यक होती है। सड़क पर इतने सारे ड्राइवर्स हैं, कौन ड्राइवर किस प्रकार से गाड़ी चला रहा है, कौन पदयात्री किस प्रकार से चल रहा है, इन सारी बातों का सामंजस्य बिठा कर ही हम सड़क पर यात्रा कर सकते हैं। आप घर से निकलते अवश्य हैं, लेकिन घर से निकलते वक्त हमेशा ये ख्याल रखें कि घर पे पुनः आपको वापस लौटना है। आपके जाने के पश्चात आपके घर वाले, आपकी पत्नी, आपके माँ, आपके पिता, आपके बच्चे आपका प्रतीक्षा करते हैं। अतः जब भी आप घर से निकलें उन तक पहुँचने की कोशिश अवश्य करें। तो ये बक्सर ज़िले का अपडेट रहा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपके पास इस बक्सर ज़िले के तमाम न्यूज़ अपडेट्स पहुंचाते रहें। और आप सभी ने हमारा सहयोग किया है, समर्थन किया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।